ये औरत को देख रहे, ये है मुमताज बेगम। बोलता है इसके नाम पे ताजमहल बनाया था। ऐसे औरत के नाम पे मैं तो गटर भी ना बनाऊं, नाले भी ना बनाऊं, और बोलते हैं कि ऐसे औरत के नाम पे ये ताजमहल बनाए थे। इनके देश में एक ढंग की एक बाथरूम तक तो बनती नहीं है, वो हमारे देश में आके ताजमहल बना देते, वो भी ऐसे बदसूरत औरत के नाम पे। मतलब कुछ भी यार। हिजाब निकालने को बोला तो 10वीं की परीक्षा छोड़ दी। तो क्या ऐसे ही एनआरसी के कागज मांगे जाएंगे तो देश भी छोड़ देना, वरना दम भर कूटे जाओगे। दम भर कागज तो दिखाने ही पड़ेंगे। जय श्री राम। क्यों भाई, शाहजहांपुर में लड़कियों ने 10th के एग्जाम छोड़ दिए पर हिजाब नहीं निकाला, इतनी कट्टरपंथा। ओ योगेश मियां, कट्टरपंथा का बात की, गलत नाम मत दो। ये तो उनके तहजीब है। तहजीब? संस्कार। उन लड़कियों के घर वालों ने ऐसे संस्कार दिए अपनी लड़कियों को कि किसी पराये मर्द के सामने हिजाब नहीं निकालना। अच्छा, हाँ, निकाह के बाद ही निकालेंगे हिजाब। और निकाह का क्या मतलब है? केवल छोर ही अपना होता है क्या? अरे अपनों के सामने निकाल सकती हैं। अपनों में कोई भी हो सकता है, खालू जान, अब्बा जान, चाचा जान, मामू जान। पराये मर्द के सामने नहीं निकालेंगी। पर सस्ती शायरी नहीं भाई, अच्छा कुछ लिख के लाए तो पढ़िए, सस्ती शायरी से बोलना करिए। जब देखता हूं तो एक ही कहावत याद आती है, रस्सी तो जल गई लेकिन बल नहीं गया है। महिलाओं को देख के आपके मन में कहावत याद आती है? बड़ी अजब बात कर रहे हैं आप। महिलाओं को देख के मन में कहावत याद आती है? महिला करेगी। पिछली डिबेट में म्याऊं म्याऊं कर रही थी, जनता ने आवाज निकाल दी। मोदी जी करते हैं, अडानी का नाम सुन के म्याऊं म्याऊं, ऐसे बड़े शेर बनते हैं। अडानी का नाम सुन के म्याऊं म्याऊं, चीन का नाम सुन के म्याऊं म्याऊं, ये मोदी जी करते हैं। मुझे मत बताइए। एक और कहावत याद आ गई, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। ओ गई बिल्ली। चलिए बस आपके घर की महिलाएं बिल्ली लगती है आपको? आप अगर उन पर उन्होंने सस्ती शायरी से शुरुआत करी, आपको पता है? कोई जयशंकर प्रसाद थोड़ी पढ़ रहे जो बोलूंगी, कोई दुष्यंत कुमार थोड़ी पढ़ रहे, कोई रामधारी सिंह दिनकर थोड़ी पढ़ रहे, पढ़ रहे सस्ती शायरी। एक इनमें से एक कवि का नाम बता दें। इनके लिए एक और अर्ज कर देता हूँ, नहीं कर देता हूँ। अरे मत करिए, इनको देख के यही लगता है तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो, क्या गम है जिसको छुपा रही हो। कहावत याद आती है। दलितों को जमीन पर खाना परोसा जा रहा है। हाय दैया जातिवाद। प्रवेश तो मिल गया पर सम्मान नहीं मिला, ऐसे कैप्शन के साथ और एक सैड सॉन्ग के साथ इस वीडियो को डाला गया है। दलित भाई बहन ये देख के गालियां दे रहे हैं, दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, जातिवाद हो रहा है। तो भाइयों बहनों, जानते हैं इस वीडियो की सच्चाई। यह कर्नाटका के उडुपी कृष्ण मठ की वीडियो है। यहाँ सारे श्रद्धालुओं को प्लेट्स दिए जाते हैं, पर कुछ श्रद्धालु खुद से मन से जमीन पर प्रसाद परोसने की मांग करती है। ये एक तरह से उनकी पूजा है, मन्नत है, ये उनकी मर्जी से होता है, कोई जबरदस्ती नहीं करता है। तो गूगल पे सर्च कर सकते हो, कर्नाटका उडुपी कृष्ण मठ। ये देखिए, ब्राह्मण भी जमीन पर ही खा रहा है, तो इसमें दलित और सुवर्ण को कोई कंसेप्ट ही नहीं आता, तो हो गई ना गालियां वेस्ट। के एआई के जमाने में आउटडेटेड मत रहिए, लोग झूठ और नफरत फैलाने के लिए बैठे हैं। तो किसी भी वीडियो पे और इंसान पे विश्वास मत रखिए, मुझ पे भी नहीं। कौन सी गूगल की बेटी गूगली हूँ, मेरे से भी गलतियां होती हैं। मेरे भी किसी भी भड़काऊ वीडियो को देख के उस पर विश्वास मत रखिए, ढूंढिए, सच्चाई जानिए, ऐसे ही किसी भी चीज पे विश्वास मत कीजिए। और तरीका है भीख मांगने का। जय श्री राम। अगर किसी की बेइज्जती ही करनी है तो इस तरीके से करिए, ताकि दुख का एहसास भी ना हो और भारी से भारी इंसल्ट भी डाइजेस्ट हो जाए। चलिए साथ में देखते हैं। देखो जी, दुनिया से दो चीजें खत्म हो रही हैं। पहली चीज है भरोसा और दूसरी है कांग्रेस। ये चुनाव हारने के बाद भी बहुत खुश हैं, कांग्रेसी बड़े खुश हैं। मैंने एक से पूछ लिया, भाई चुनाव हार गए हो फिर इतना क्यों खुश हो रहे हो? बोल रहे इस बार का जीरो पिछली बार वाले जीरो से ज्यादा अच्छा है। पता नहीं क्या चक्कर चल रहा है। अच्छा राहुल जी चुनाव से पहले सोच रहे थे मैं अकेला ही काफी हूं, चुनाव के बाद कह रहे हैं मैं काफी अकेला हूं। जनता ने भाजपा को सत्ता और आपको विपक्ष की भूमिका दी है, पर लगता है आर्यभट्ट ने शून्य की खोज कांग्रेस के लिए की है। अब तो छोटी छोटी बातों पे भी गर्म मिजाज हो जाते हैं। पेट्रोल देने वाला किसी कांग्रेसी को कहे सर जीरो देख लीजिए तो नाराज हो जाते हैं। पार्टी समय के साथ अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करने लगी है। पहले खुद जीतने हारने के लिए लड़ती थी, अब दूसरों को हरवाने के लिए लड़ने लगी है।
अब कांग्रेस के पास 3 काम रह गए हैं। पहला, अगले चुनाव की प्रतीक्षा करना। दूसरा, चुनाव से पहले जीत की इच्छा करना। और तीसरा, चुनाव हार के उसकी समीक्षा करना। 14 से लेके 25 तक 0 ही 0 देखकर पार्टी को तेवर गर्म से ठंडा कर लेना चाहिए। अब तो कांग्रेस को अपना चुनाव चिन्ह पंजा हटा के अंडा कर लेना चाहिए। जब तुम्हें पता है कि मेरा चक्कर तुम्हारे अब्बू के साथ चल रहा है, फिर तुम मुझे घर से क्यों नहीं निकाल देते? और हमारे बोलने से क्या हो जाता है? हमारे बोलने से क्या तू घर से निकल जाएगी क्या? नहीं। और तो फिर हमको क्यों कह रही है? मियां, तुम्हें चैलेंज करके बड़ा मजा आता है मुझे। तुम चाहकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उजैर खान ने मुझे 2 फोटोएं भेजी। एक तो चाय की जिसपे लिखा था देश की समस्या, और एक भगवा कलर का फेंटा जिसके ऊपर लिखा था उत्तर प्रदेश की समस्या। फिर मैंने भी उसको पूरी दुनिया की समस्या का फोटो भेज दिया। पसंद आए तो फॉरवर्ड कर देना। सीताराम। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ आप।